आनंद मार्ग के कुछ विशेष पुस्तकों का इतिहास। आनंद मार्ग इस पुस्तक के प्रवक्ता और प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी है। इसी नाम से सारा विश्व हम लोगों के गुरुदेव को जानता है। इस पुस्तक के लेखक और संकलक श्री शिवशंकर बंद्योपाध्याय है। यह पुस्तक आनंद मार्ग प्रचारक संघ की केंद्रीय संस्था की ओर से तत्कालीन प्रचार मंत्री जमालपुर के श्री विंदेश्वरी सिंह द्वारा प्रकाशित कराया गया था। गुरुदेव के आदेशानुसार बांग्ला पुस्तक के छपने के बाद गुरुदेव ने हिंदी अनुवाद करने का दायित्व मुझे दिया। हिंदी पुस्तक भी यूनाइटेड प्रेस भागलपुर में ही छपी 1955 में ही। आनंद मार्ग चर्याचर्य 1956 में आनंद मार्ग चर्याचर्य 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। कुछ समय पश्चात बाबा ने कहा कि चर्याचर्य प्रथम खंड से आसन अलग कर दो और आसनों को तृतीय खंड के रूप में प्रकाशित करो। इस प्रकार चर्याचर्य 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। तत्कालीन तृतीय खंड में भिन्न भिन्न आसनों को प्रणयदा तथा अन्य कुछ मार्गी बंधुओं के द्वारा करते हुए दिखाया गया है। द्वितीय खंड प्रारंभ से ही छोटी पुस्तिका पॉकेट साइज के रूप में प्रकाशित किया गया था बाबा के आदेशानुसार। ऐसा इसलिए किया गया कि मार्गी इसे अपने पॉकेट में रख सके और आवश्यकतानुसार पथ प्रदर्शन कर सके। एक बार मेरी भूल से पुनर्प्रकाशन में यह पुस्तकाकार में छप गया था मुजफ्फरपुर से। बाबा कुछ रुष्ट हुए और उन्होंने पुनः समझाया कि क्यों इस द्वितीय खंड चर्याचर्य को पॉकेट साइज में रहना चाहिए। भूल समझकर पुनः उसमें सुधार की गई। जीवन वेद बाबा जागृति में सब लोगों के सामने यम नियम के विषय में जो प्रवचन देते थे उसको हम लोग लिख लेते थे और बाबा के आदेशानुसार उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। यम साधना पर जो कुछ भी बाबा ने कहा उसको हम लोग ने बाबा के आदेशानुसार आचार्य दीपिका प्रथम खंड के नाम से प्रकाशित कराया तथा नियम साधना पर जो कुछ बाबा ने कहा उसे आचार्य दीपिका द्वितीय खंड के नाम से प्रकाशित कराया गया। कुछ समय बीतने पर बाबा के आदेशानुसार आचार्य दीपिका दोनों खंडों को एक साथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया गया और इसका नामकरण हुआ जीवन वेद। देशभक्तों के प्रति इसी अवधि में बाबा ने देशभक्तों के प्रति कुछ कहा, इसको इसी नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया गया। सुनिए और सुनाइए कुछ उपदेशजनक व्यवहार पर बातें बाबा ने कही, जिन्हें सुनिए और सुनाइए के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित कराया गया। विचित्र अभिज्ञता बाबा ने मानसिक स्पंदनों पर कुछ घटनाओं का वर्णन किया। इन सबों का संकलन कर एक पुस्तक के रूप में विचित्र अभिज्ञता नाम से प्रकाशित कराया गया। आनंद सूत्रम प्रारंभिक दर्शन आनंद मार्ग के नाम से प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात बाबा ने गूढ़ दार्शनिक विषयों पर लिखाया। बाबा ने जो संस्कृत में सूत्र रूप में लिखाया उसका नामकरण हुआ आनंद सूत्रम। इन सूत्रों को बाबा ने सुशील कुमार को व्याघ्र कब्र पर लिखाया था। आइडिया एंड आइडियोलॉजी अंग्रेजी में एक पुस्तक आइडिया एंड आइडियोलॉजी नाम से प्रकाशित हुआ। इसको बाबा ने अंग्रेजी में ही लिखाया था आचार्य वीरेंद्र कुमार अस्थाना को व्याघ्र कब्र पर ही। सुभाषित संग्रह सांध्यकालीन भ्रमण के बाद बाबा व्याघ्र कब्र पर बैठकर हम लोगों को दर्शन और साधना के संबंध में बताया करते थे। बाबा ने हम लोगों को यह आदेश दिया था कि धर्म महाचक्र के अवसर पर जो प्रवचन होगा वह अलग पुस्तक में सुभाषित संग्रह के नाम से प्रकाशित होगा। तदनुसार सुभाषित संग्रह नाम से पुस्तकें इसी अवधि में प्रकाशित हुई थी। बाबा जहां भी प्रवचन देते थे वह वहां की स्थानीय भाषा में ही रहता था। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में धर्म महाचक्र होता था तो हिंदी में बोलते थे, बंगला भाषी क्षेत्र में बंगला में बोलते थे तथा अन्य स्थानों पर अंग्रेजी में बोलते थे। उदाहरण स्वरूप आइसलैंड, जर्मनी, इजराइल, ताइवान में जो भी बाबा के प्रवचन हुए सभी अंग्रेजी में हुए। आनंद वचनामृतम बाबा ने यह भी कहा था कि धर्म महाचक्र के अतिरिक्त अवसरों पर जो प्रवचन होंगे वे आनंद वचनामृतम के नाम से प्रकाशित होंगे। सौजन्य पुस्तक हम न भूलेंगे तुम्हें आचार्य चंद्रनाथ। संक्षिप्त परिचय जन्म तिथि 9 जुलाई 1918, दीक्षा 6 मार्च 1953, आचार्य जनवरी 1955, विशेष योग की दीक्षा जुलाई 1955 से अक्टूबर 1955, पुरोधा नवंबर 1955। सौजन्य श्री जितेंद्र जी, रांची। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.